दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। खैरख्वाही फाउंडेशन पिछले 5 सालों से मुमरा शहर में ऐसे कई शोबे हैं जिनमें अपना बेहतरीन रोल अदा कर रही हैं। खैरख्वाही फाउंडेशन एक समाजी खिदमतगार तंजीम है, चाहे वो फिर एजुकेशनल फील्ड हो, मेडिकल फील्ड हो या किसी की माली मदद करना हो। इन सभी फील्ड्स में खैरख्वाही फाउंडेशन का एक बेहतरीन रोल पिछले 5 सालों में रहा है। खैरख्वाही फाउंडेशन का यह मकसद है कि शहर में एक पैथोलॉजी लैब और साथ साथ एक चैरिटी हॉस्पिटल भी जारी किया जाए, कायम किया जाए, जिसमें ज़रूरतमंदों का इंतहाई कम दामों में या फिर मुफ्त इलाज हो सके। खैरख्वाही फाउंडेशन के 5 साल मुकम्मल होने पर शनिवार 4 मार्च को शादी महल हॉल में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में खैरख्वाही फाउंडेशन के सभी जिम्मेदार मौजूद थे। खैरख्वाही फाउंडेशन के जिम्मेदार मुजाहिद अत्तारी ने यह बताया कि पिछले 5 सालों में उन्होंने किस तरह से खैरख्वाही फाउंडेशन के बैनर तले जनता की खिदमत की है, उनकी खैरख्वाही की है। इसके साथ साथ उन्होंने इस कार्य खैर में उनका ताउन करने वाले शहर के सभी जिम्मेदार लोगों का शुक्रिया अदा किया और उन्हें सम्मानित किया। पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया, साथ साथ खैरख्वाही फाउंडेशन के वॉलंटियर्स को भी सम्मानित किया गया और इस कार्य खैर में छुपे हुए तौर पर जिन लोगों ने उनकी मदद की है उनका भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया। साथ साथ शहर की आवाम का भी शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने खैरख्वाही फाउंडेशन को समझा है, उनके मकसद को और उनके मिशन को समझा है। खैरख्वाही फाउंडेशन का 5 साल प्रोग्राम जो है, क्या है खैरख्वाही फाउंडेशन की ये 5 साल जो कोशिशों से कामयाबी की वजह? माशाल्लाह, ये जिस काम की बुनियाद इखलास पे रखी जाए, कि महज अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कोई काम हो तो अल्लाह ताला उस काम में बरकत देता है, उस काम को दवाम दे देता है, उसको बुलंदी देता है और उसे लंबी मुद्दत तक अल्लाह ताला उस काम को चलाता है। खैरख्वाही फाउंडेशन का जो काम रहा बुनियादी, वो काम ये रहा कि मुसलमानों की खैरख्वाही, उनकी खैरख्वाही इन द सेंस बीमारी, गुर्बत और एजुकेशन, इसने मुसलमानों को बहुत तोड़ दिया है। एजुकेशन के मामले में बड़ा चैलेंज है, बीमारी एक बड़ा चैलेंज बनी हुई है और गुर्बत का हाल ये कि लोगों के यहाँ राशन नहीं है, फाके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब ये शुरू हुई थी 2018 में कमोबेश, तो मुझे माशाल्लाह मुजाहिद ने ये बात बताई थी और मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैंने बड़ी फ़र्हत का यानी इज़हार किया था, खुशी का इज़हार किया था कि ये करें, आप लोग आगे बढ़ें। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारे इस्लाम में आगे बढ़ते चले गए। इन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए ये काम को उठाया, बेड़ा उठाया। बहुत छोटे लेवल पे इन्होंने काम शुरू किया था। आज अल्लाह तबारक व तआला ने इस मकाम में रखा कि कई शोबे में, ब्रांचेस में खैरख्वाही फाउंडेशन काम कर रही है। मोहल्ला क्लिनिक बना रही है, दवा के लिए यानी आपको सस्ती मेडिकल कैंप प्रोवाइड करवा रही है। अभी जो उनके टारगेट में वो ये कि एक लैब बनाने जा रही है जहाँ पे यानी मुफ्त में इलाज के कोई ज़रिए बने। मैं इनको ये ज़हन दूँगा कि इसके साथ ही साथ डायलिसिस सेंटर भी चलाने की कोशिश करें कि ये एक बहुत बड़ी बीमारी आम हो रही है, गुर्दे फेल होने की, और आजमाइशें हो रही है, तो ये आगे बढ़ी है। मेरी आवाज़ जो आपके चैनल से पहुंच रही है, मीडिया से आप पहुंच रही है, जिस प्लेटफॉर्म से पहुंचा रहे हैं, आप आगे बढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाह ये वो मुखलिसिन हमारे इस्लामी भाई है, ये दावत इस्लामी के वो मुबल्लिगीन हैं जिन्होंने शुरू से दावत इस्लामी के कामों को बहुत उठाया है। दावत इस्लामी एक मजहबी काम लेके चल रही है और उसके पास मदारिस है, जामिया है, स्कूल है, दिगर मामला थे, उसको अल्हम्दुलिल्लाह वो सेक पे काम कर रही है। इस सेक पे तंजीम उमूमी तौर पे तक काम नहीं कर पा रही है, लेकिन हमारे अफराद पूरी दुनिया में इस तरह के काम कर रहे हैं। उनमें एक हमारा डिपार्टमेंट माशाल्लाह जो ये खैरख्वाही फाउंडेशन कायम हुआ है और इससे जो हमारे अफराद जुड़े हैं वो इस मामले में अल्लाह के दीन के लिए बड़े मुखलिस हैं और मुखलिसाना तौर पर ये रब्ता लोगों से कायम कर रहे हैं। और अल्लाह का करम है कि जिनसे ये रब्ता कर रहे हैं वो उनको मना नहीं कर रहे, उन्हें ताउन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और उसका एक अमली सबूत ये कि ये 5 साल के अंदर इन्होंने तकरीबन 1.25 करोड़ रुपया इस उम्मत की खैरख्वाही के लिए खर्च किया है, जो राशन की शक्ल में, दवा की शक्ल में, स्कूल की फ़ीस की शक्ल में, माली तौर पे कुछ कैश लोगों को इन्होंने माली मदद की है और इस तरह ये काम आगे बढ़ा है। मैं अपील करूँगा कि इस काम को ये 1.25 करोड़, ठीक है माशाल्लाह 5 साल है, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि मुमरा में ये इतने बड़े लेवल पे काम करे
कि साल के कम से कम ये 5 करोड़ रुपया खर्च करें। अभी जो है खैर फाउंडेशन का जो सफ़र है वो जाहिर है कि लोगों की आमद पे ही चल रहा है। हमारे यहाँ एक सिस्टम है ज़कात। इस ज़कात के जो वसूलियाबी होती है, उसकी वसूली होती है, इसको क्यों ना बैतुलमाल में कन्वर्ट किया, क्या तरीका होगा उसका, ये क्या मुनासिब रहेगा? इस सिलसिले में मेरे कुछ बड़े अफराद से गुफ्तगू चल रही है। पहले ये निज़ाम रहा है, अब वो निज़ाम समझ नहीं पा रहा, कायम नहीं हो पा रहा है। बैतुलमाल का जो कॉन्सेप्ट था, इस पे मैंने यानी कुछ हमारे बड़े जो अफराद है, उलमाए कराम है और भी दीगर तंजीम के बड़े अफराद ज़िम्मेदारान हैं, उनसे मैंने कलाम किया कि मुसलमानों के लिए बहुत कई चैलेंजेस हैं, तो क्यों ना हम इनकी इन्हीं आबादकारी के लिए बड़ी बड़ी कॉलोनी बनाएं, कुछ हॉस्पिटल्स बनाएं, बड़े बड़े इलाकों में, बड़े शहर में हॉस्पिटल हो। मुंबई में कोई मुसलमानों को एक बड़ा हॉस्पिटल हो, मुंब्रा में एक मुसलमानों को बड़ा हॉस्पिटल हो, जहाँ इलाज के लिए बहुत अच्छे तरीके से माली ताउन कर सके। और ये अगर इलाके के लोग संजीदा होंगे तो आज आपका ये दर्द है, हो सकता है कल आने वाले दिनों में अमली सूरत बन भी जाएगी इंशाअल्लाह ताला। हज़रत एक मशहूर अखबार है, उसका एक कॉलम हमने देखा था जिसमें ये बताया गया था कि सिर्फ मुंबई शहर में जो ज़कात हर साल जमा होती है वो शायद अगर इस्तेमाल की जाए सही तरीक़ों से तो मुसलमान साल भर में 5 यूनिवर्सिटीज़ बना लें, ज़रूरत ही नहीं है कहीं से ताउन हासिल करने की। लेकिन हम देख रहे हैं कि पता नहीं कहाँ चला जाता है। तो इस ताल्लुक से क्या अपील है आपकी? जैसे बैतुलमाल के सिस्टम की बात कही थी, तो कोई तो सिस्टम हो, जैसे आपने कहा कामयाब नहीं हो पा रहे, कोई तो ऐसा तरीका हो कि एजुकेशनल फील्ड में ही आ जाए वो पैसा मुसलमानों को, क्योंकि सबसे बड़ा हथियार तो आज तालीम ही है। इसके लिए नहीं, अब जैसे आपने मुंबई शहर का दाखिला दिया तो मेरा जो नाक़िस ज़हन काम करता है वो ये करता है कि जो मुंबई के चंद बड़े अफराद हैं, तंजीमी है, चाहे वो मजहबी हो या समाजी हो, वो एक प्लेटफॉर्म पे आए और एक टारगेट बनाए। क्या यूनिवर्सिटी की मैंने बात करता हूँ, मैं एक यूनिवर्सिटी एक हॉस्पिटल की बात करता हूँ कि उसके लिए संजीदा हो जाए, एक टेबल पे आ जाए और टारगेट कर ले कि भाई मुझे मुंबई में ये फलां जगह लीज पे लेके उसको हॉस्पिटल बना के मुसलमानों के लिए काम कराना है। मैंने एक दर्द बयान किया अपने खैर ख्वाहों को, फाउंडरों को, कि यार लोग इलाज के लिए मुंबई में हिंदुस्तान भर से आते हैं कि किन बेचारों के पास रहने की जगह नहीं है। मैंने जे में एक यानी पथरी का मसला था, वहाँ में गया उसके इलाज के लिए, वहाँ मुझे एक फैमिली मिल गई, वो महाराष्ट्र से किसी शहर से आई थी, उनको डेट मिल गई कि भाई 4 दिन के बाद आइए। अब वो कब बुल्ढाना जाएंगी, वो बुल्ढाना से फिर आएंगी, तो हमारे पास एक एक प्लान बन जाए, एक हॉस्पिटल, एक यूनिवर्सिटी, एक मुसाफिर खाना। अगर ये 3 चीज़ का प्लान लेकर हमारे, मैं अपील करूँगा आपके इस चैनल से, सोशल मीडिया से, कि हर शहर के बड़े अफराद इकट्ठा होकर इसका प्लान करें। एक प्लेटफॉर्म पे क्योंकि हर साल चार्ट आ जाता है, इसको नहीं दे सकते, इसको नहीं दे सकते, तो वो भी शायद कहीं हमारी, हम अहले सुन्नत वल जमात को आपस में एक रहना चाहिए, मुत्तहिद होना चाहिए। और वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरक़ू, अल्लाह ने कुरान में यही फरमाया कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और आपस में तफरक़ा मत करो। तो ये ईमान वालों से अल्लाह ने कलाम किया है कि ईमान वाले आपस में नज़रियाती इख्तिलाफ की बिना पे तफरक़ा ना करें। हम मसलकी एतबार से तफरक़ा है वो रहेगा जब तक ये आदमी उससे तौबा ना कर ले, वो यानी ताइब ना हो जाए। एक ये ना कि भाई मुझे यानी मजलिस में आना है और कपड़ा गंदा हो तो मैं बोलूँ कि गंदा कपड़ा पहन के मजलिस में आ जाओ, तो मजलिस की मैं जीनत नहीं बन पाऊंगा, मुझे या तो गंदगी दूर करनी पड़ेगी या नया कपड़ा पहनना पड़ेगा, तो वो अलग चीज़ है वो पार्ट। लेकिन हम अहले सुन्नत वल जमात को तमाम, चाहे वो चिश्ती हो, कादरी हो, रज़वी हो, बरकाती हो, उलाई हो, जिस भी सिलसिले से हो, हम सब अहले सुन्नत जमात एक है। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में क़यामत तक के लिए एक कर दे, और सारे मुसलमानों में जो तफरक़ा है वो भी अल्लाह करे कि बुरे अक़ीदे से तौबा कर दे, अहले सुन्नत जमात पे आ जाए, तो इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में फिर इनकलाब होगा। अल्लाह ताला आपके दर्द को, हमारे दर्द को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। मुजाहिद भाई, खैर भाई फाउंडेशन की स्थापना को आज पूरे 5 साल पूरे हो गए, जिसके संदर्भ में आज यहाँ पे आपने एक बहुत बड़ा इवेंट रखा था, तो आप क्या बताना चाहोगे खैर भाई फाउंडेशन ने किस तरीके से ये 5 साल का अपना सफर पूरा किया? अल्हम्दुलिल्लाह मोइन भाई, खैर भाई फाउंडेशन की जो जर्नी स्टार्ट हुई थी 2018 से आज अल्हम्दुलिल्लाह वो इतने बड़े लेवल पर पहुँच गई कि आज हम एक प्रोग्राम एक हॉल में लेकर कर रहे हैं। अर्ज़ यही करना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह जो कोशिश, जिस तरह आई साहब ने कहा, हमारी जो नीयत थी माशाल्लाह लोगों के
मदद के हवाले से, लोगों की मदद के हवाले से जो हमने कोशिश रखी, हमारी नीयत लोगों की मदद के हवाले से थी, अल्लाह की रज़ा के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसमें बरकतों से नवाजा और आज हम इस मकाम तक आ गए कि अल्हम्दुलिल्लाह 5 सालों में 1 करोड़ 20 लाख रुपए अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत की खैरख्वाही में खर्च किए। अच्छा, आपकी फाउंडेशन के मतलब कितने वो है, कितने यूनिट? खैरख्वाही फाउंडेशन के 7 डिपार्टमेंट है जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत की जाती है। राशन है, मेडिकल है, एजुकेशन है, चैरिटेबल क्लिनिक है, सोशल मीडिया है, अकाउंट्स है और एक डिपार्टमेंट हमारा उलमा बराए शरई रहनुमाई के हवाले से, यानी जो काम हम करते हैं वो शरई तौर पर शरई एतबार से सही हो या नहीं उसके हवाले से यानी हम लोग रहनुमाई करते हैं, वो भी हमारा एक डिपार्टमेंट बना हुआ है। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 34 वॉलंटियर्स की टीम है जिसके अंदर 5 ट्रस्टी है और अल्हम्दुलिल्लाह मिलकर ये खिदमत की जाती है। अच्छा, खैरख्वाही फाउंडेशन एक चैरिटेबल पैथोलॉजी लैब भी खोलने का इरादा रखी है रमज़ान शरीफ के महीने में। उस बारे में मतलब आपने हमें जानकारी भी दी थी, हमने न्यूज़ भी चलाई थी, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे मुमरा कोसा की जनता? अल्हम्दुलिल्लाह मोइन भाई, हम इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये रमज़ान के अंदर ही एक खैरख्वाही चैरिटेबल पैथोलॉजी लैब कायम करने जा रहे हैं। अभी तक हमारे पास 3 लाख रुपए यानी जमा हो चुके हैं और टोटल रिक्वायर्ड हमारी 10 लाख रुपए की है। अब अगर वहाँ बैनर भी देखेंगे तो कम से कम हमने कुछ यूनिट रखे हैं, एक यूनिट के हिसाब से अगर लोग हमें ताउन करें तो हम लोग उसके अंदर आसानी से कामयाब हो सकते हैं। यानी जो जिसकी हैसियत 50,000 की है वो 50,000 दे सकता है, जिसकी हैसियत 25,000 की है वो 25,000 दे, जो 20,000, 10,000, 5,000, 2,000 यहाँ तक कि 1,000 का एक यूनिट रखा है। भाई आम लोगों के देखिए, जैसे गरीब का जो दर्द है ना वो गरीब ही समझता है। जिसके घर में राशन ख़त्म हो जाता है ये दर्द वही समझ सकता है जिसके घर में वाकई ऐसी कई हालात गुजरे हो। तो खैरख्वाही फाउंडेशन इस चीज़ को समझती है। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की इज्जत और अज़मत का ख्याल रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम किया है और आगे भी इंशाअल्लाह उलमा इकराम की रहनुमाई में अल्लाह ने चाहा तो इसी तरह खिदमत सरअंजाम देंगे। जिन साथियों ने आपका साथ दिया, आपके वॉलंटियर्स, आपसे जुड़े हुए लोग, उनके लिए क्या कहेंगे? क्योंकि आपके यहाँ तक पहुँचने में उनका भी बहुत बेहतरीन और बढ़िया ताउन है। क्या आदिल भाई, तिनका जो सहारा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह एक के ज़रिए एक वॉलंटियर से जो शुरुआत हुआ, 8 लोगों के साथ हमारा ये ग्रुप बना, उसके बाद हमने काम की शुरुआत की। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 34 वॉलंटियर्स है। मैं उन तमाम लोगों को जज़ाए उनके लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उनकी नीयत और इखलास उनका भी सलामत रखे और हमारे लिए भी ये सलामत रहे ताकि उम्मत की खैरख्वाही अल्हम्दुलिल्लाह ये कर सके। एक चीज़ मतलब ये बताना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ऐसा करम है कि हम खैरख्वाही फाउंडेशन के पैसे का यानी पानी भी नहीं पीते। यानी जो खैरख्वाही फाउंडेशन का काम करने वाले वॉलंटियर्स है, इसमें हमारे पास सिर्फ एक पेड स्टाफ है, बाकी सारे जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वॉलंटियर काम करते हैं, जिन्हें यानी दुनिया में हम कोई सैलरी या कोई अमाउंट नहीं देते या कोई कट नहीं देते। जो भी मिलेगा अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आखिरत के लिए मिलेगा। और जनता से क्या अपील करेंगे खैरख्वाही फाउंडेशन को लेकर? मोइन भाई, ये अर्ज़ करूँगा, आने वाला वक्त जो रमज़ान का है, नेकियों का है, जिस तरह आप ज़कात, सदक़ात, अतियात निकालेंगे तो जहां आप हर साल देते हैं आप बाकायदा उन्हें ही दें। उसके देने के बाद अगर बच जाए तो खैरख्वाही फाउंडेशन को ज़रूर याद रखें। खैरख्वाही फाउंडेशन ने इंशाअल्लाह एक चैरिटेबल लैब कायम करने का जो अज़म किया है, आप इस वक्त हालात से वाकिफ़ है। अल्लाह ने चाहा तो अगर ज़िंदगी सलामत रही, जो ये लैब कायम होगा तो आने वाले वक्त में ना सिर्फ शहर के उलमा इकराम, ना सिर्फ शहर के माजूर, ना सिर्फ शहर के बेवा, बल्कि शहर का हर ज़रूरतमंद का सारा खैरख्वाही फाउंडेशन बनेगा और अल्लाह ने चाहा तो उसकी हम मुफ्त खिदमत करेंगे।